हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जुलाई 2022 में जो आपका सेट का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12th का मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पेपर भी आपको अपना जो अगस्त 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है सेट का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं पहले ही आपको एक सैम्पल पेपर और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुकी हूँ और मैं होप करती हूँ कि आपने वो देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उसको भी ज़रूर देखें, और इस पेपर को करने के बाद तो आपकी और भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। एक या दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हो सकते हैं जो इस बार आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1 जुलाई 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। वही हमारे 14 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी 14 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के होंगे। क्लियर? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस मैं सैम्पल पेपर में भी आपको दे चुकी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही 2 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही 3 मार्क्स के होंगे। और इन 10 क्वेश्चंस में भी मैं क्लियर कर दूं कि पहले 5 क्वेश्चन MCQ होंगे और जो बाद के 5 क्वेश्चन है वो फिलअप्स, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x to 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 to 18 6 देन x इज इक्वल टू व्हाट। ये एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन क्योंकि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट इसको कई बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको ना मैट्रिक्स समझ के इक्वालिटी में ले लेते हैं कि भाई x तो ना 6 के इक्वल हो गया। नहीं, वो कब करना है, अगर आपको ये वाला साइन मिला होता, ध्यान देना भाई, अगर ये वाला साइन आपको मिल रहा है तो ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आपको ये वाला साइन मिलता है तो ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट को पहले आपने एक्सपेंड करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वेयर माइनस 36, इसको यहाँ सॉल्व करो, 36 माइनस 36 राइट साइड में 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 राइट में चला जाएगा और स्क्वेयर हटाने के लिए जब दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो ये तो स्क्वेयर से तो अंडर रूट कैंसिल, लेकिन 36 का अंडर रूट जब आप करोगे तो प्लस माइनस 6 दो वैल्यूज आपकी आएंगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये कुछ भी नहीं डिलीट हो रहा आपके सिलेबस में, इस साल भी सब कुछ है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स रूट 3, तो ये बहुत ही आसान है। लेट थीटा इज इक्वल टू, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, लेट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स रूट 3। कोटेंजेंट को इधर ले आओ। वैसे तो देखो वर्बल क्वेश्चन है, मुझे पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर का है ना। उसके लिए आपने क्या याद रखना है कि कोटेंजेंट इनवर्स x की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज, वो 0 to पाई होती है ओपन इंटरवल में। अब कोटेंजेंट की वैल्यू रूट 3 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर होती है। ठीक है भाई, टेंजेंट की वैल्यू 30 पे 1/√3 होती है, तो कोटेंजेंट की वैल्यू 30 पे कितनी होती है, √3। तो इस कोटेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 का मतलब π/6, और π/6 हमारी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। तो पेन चलाने की वैसे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड पे आ जाओ भाई। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे हर बार फाइनल में भी पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ k सो दैट गिवन फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ दे रखा है आपको, इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो सबसे पहले तो फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या है, k cos x by pi minus 2x if x is not equal to pi/2, x is equal to pi/2, तो वैल्यू 3 है। पॉइंट क्या है, π/2। यहाँ एक बात मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास 12th के चैप्टर वाइज सभी MCQ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उनमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बता रखी हैं। तो जब भी आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको वो प्लेलिस्ट जरूर देखनी है। तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आपके इस बार आने वाले हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करने में
हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन मैंने वहाँ स्पेशल बता रखे हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये वाला फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, π/2 पे, तो k की वैल्यू क्या होगी। आपने क्या करना है कि इस π/2 को यहाँ भी रखना है और यहाँ भी। अब यहाँ तो रखने के लिए है नहीं, तो केवल यहाँ रखना है और इस आंसर को 3 के इक्वल कर देना है। एक बार हम डायरेक्ट रख के देखते हैं। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब इंडिकेटेड पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो। π/2 पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 3 है और π/2 पे लिमिट यहाँ से निकलेगी और लिमिट निकालने के लिए 99% हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। 1 मार्क में तो खास तौर पे भाई इतना टाइम खराब नहीं करना है कि 1 मार्क के लिए हम लेफ्ट लिमिट अलग निकालेंगे, राइट लिमिट अलग, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए यहाँ π/2 पुट करके देखो, ध्यान से देखना अब मेरी बात को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जब मैं यहाँ लिमिट निकालूंगी, सुनना मेरी बात को, जब मैं यहाँ लिमिट निकालूंगी तो दोनों तरफ ऐसे लिमिट लगा दूंगी। अब अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ डायरेक्ट तो ये बनता है k cos π/2 π - 2π/2। ध्यान से देखना, cos 90 0 होता है और π - π ये 0/0 फॉर्म आ गई, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारी हो जाती है। तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए अब हम कोई और तरीका यहाँ लगाएंगे। उसके लिए अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं x को, देखो यहाँ देखना, ये जो है ना x टेंड्स टू π/2 है, π/2 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, x - π/2। तो हम मान लेते हैं कि लेट y = x - π/2। ये हम पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब हम लिमिट डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो वो 0/0 की फॉर्म में आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो उसको हटाने के लिए तो y को रख देंगे x - π/2। तो जब x π/2 पे जा रहा है तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x बाय π - 2x। पूरे फंक्शन को हम y में बदलने जा रहे हैं। k cos x की जगह में क्या रख, अब यहाँ से देखो, अब आप जरा x की वैल्यू π/2 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, π/2 + y। तो ये तो हो गया π/2 + y। अब आ जाओ भाई डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या, π - 2x, तो π - 2 और x की जगह फिर से क्या रख दो, π/2 + y। और ये जो लिमिट यहाँ x में थी वो लिमिट y में कन्वर्ट हो जाएगी, y टेंड्स टू 0। तो मैं कह रही थी कि ये मार्च 2023 के एग्ज़ाम में भी आपका आया हुआ है। रिजल्ट को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि नीचे सॉल्व करने में थोड़ा कंजस्टेड हो जाता, पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। अब इस लिमिट को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0 k cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन y। और नीचे देखो भाई पाई, 2 से 2 कैंसिल, -π माइनस प्लस -2y कैंसिल हो गया। ध्यान देना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, या पहले एक बार लिख लो, चलो आराम से आपको समझ आ जाएगा। -k sin y बाय -2y, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट k/2 पे तो लगेगी नहीं, तो k/2 को तो अलग ले लो और लिमिट को y पर लगा दो। तो ये बन गया लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y बाय y। और ये पूरी लिमिट क्या होती है, 1 होती है, क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है। तो k/2 × 1, भैया k/2 हमारी लिमिट आ गई। π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है। कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट एंड वैल्यूज मस्ट बी इक्वल, तो k/2 शुड बी इक्वल टू 3। तो 2 को राइट साइड में ले जाओ, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो अगर k की वैल्यू 6 आती है देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक द रिलेशन r। ये रिलेशन r है भाई, डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। ये हमारा सेट है जिस पर ये रिलेशन हमारा डिफाइन हो रहा है, ए बी, वेयर बी इज a+1। भाई इस सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं और ए बी के ऐसे पेयर लेने हैं कि जो बाद वाला एलिमेंट है वो पहले वाले का सक्सेसर हो, यानी उससे एक बड़ा हो, यानी बी ए से एक बड़ा होना चाहिए। और पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आर रिलेशन है हमारा, समझे, बस रिलेशन को समझना है। बी ए से एक बड़ा है और इसके एलिमेंट्स उठाने हैं आपने, तो इस सेट को बना लो। ठीक है, इस सेट को पहले आप बना लो, पेयर्स बना लो। अगर मैं ए के प्लेस पे 1 रखती हूँ तो 1 + 1 बी 2 आ जाएगा, तो 1 2 का पेयर हो जाएगा। फिर यहाँ मैं 2 रखती हूँ तो 2 3 का हो जाएगा, 1 2 2 3, देन 3 4, देन 4 5 और 5 6। अब मैं यहाँ ए के प्लेस पर 6 नहीं रख सकती, क्योंकि मैं 6 रखूंगी तो भैया यहाँ पर 7 आएगा, और 7 हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, हमारे डोमेन में नहीं है। तो ये तो हमारा आ गया रिलेशन। अभी पूछता है रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 2 से रिलेटेड नहीं है। सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है। 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1, भाई सिमेट्रिक कब होता है? जब 1 2 से रिलेटेड हो, तो 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए। राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव कब होना चाहिए? जब राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो राम भी भरत का भाई होना चाहिए। यानी 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन। सेकंड जो 5th है, मतलब इस रो में सेकंड क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन बिल्कुल वर्बल है। फॉर एनी मैट्रिक्स इज ए एंड बी ऑफ सूटेबल ऑर्डर, ए बी ट्रांसपोज ए डैश बी डैश के इक्वल है, या बी डैश ए डैश के इक्वल है, या ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल है, या ए प्लस बी ट्रांसपोज इसके। तो अगर आपने आइडेंटिटीज अच्छे से कर ली है, मैट्रिक्स का चैप्टर पूरा कर लिया है, तो ये आपका राइट आंसर है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये 5 आपके MCQ आएंगे। 6 से 10 तक बाई चांस 2022 में सब फिलअप्स हैं, लेकिन ये 1 वर्ड में भी आ सकते हैं। चलें आगे। 6th क्वेश्चन, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय। भाई स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और ए स्टार बी का मतलब है LCM ऑफ ए एंड बी। तो 5 स्टार 7 का क्या मतलब है? 5 स्टार 7 का मतलब हो जाएगा LCM ऑफ 5 एंड 7, और 5 और 7 का LCM कितना हो जाएगा? 5 और 7 का 35। प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे के टेबल में आ नहीं रहे, तो 35 आ जाएगा। वैसे ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। और 7th पे आ जाओ अब। सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमारा सेकंड चैप्टर से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। ऊपर का थोड़ा हम साफ कर देते हैं। इस पे आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है कि व्हाट कैन वी डू हेयर। टेंजेंट इनवर्स 1 + x² का √ -1/x। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ जबकि x 0 ना हो। एक आइडिया आपने, मैंने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करा रखा, सारे चैप्टर्स लगभग मेरा 85% सिलेबस 12th का कंप्लीट है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने ये बताया हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा थीटा होता है अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, यानी अंदर टेंजेंट होना चाहिए। अगर मैं इसको टेंजेंट में बदल दूं तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये टेंजेंट कब बनेगा? जब मैं यहाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करूंगी। उसका आइडिया मैं कैसे लूँ? या तो टेंजेंट आ जाए या कोटेंजेंट आ जाए। ठीक है, अब भैया टेंजेंट के लिए मुझे ऊपर साइन और नीचे कॉस चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, ऊपर साइन और नीचे कॉस चाहिए। अगर मैं यहाँ कॉस रखती हूँ तो ये बनेगा 1 + cos² थीटा, लेकिन इसकी हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? जब भी हमारे पास कोई 1 + x² की आइडेंटिटी आए तो x की जगह या तो हमें पुट करना पड़ेगा टेंजेंट थीटा, या x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा कोटेंजेंट थीटा। क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास में ही पढ़ते आ रहे हो 1 + टेंजेंट² थीटा होता है secant² थीटा, और जो है हमारा 1 + कोटेंजेंट² थीटा हमारा हो जाता है कोसिकेंट² थीटा। तो ठीक है, ये सारी बातें मैं बता रही हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लंबा टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं भाई x को यहाँ पर टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 + ये बहुत जल्दी से करना है, एक ही नंबर का है, मैं तो जस्ट आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो। 1 + टेंजेंट² बनेगा secant², secant² का √ करोगे तो ये बन जाएगा secant थीटा -1/टेंजेंट थीटा। अब आप इसको पूरे को साइन कॉस में बदल लो, तो ये बनेगा 1
बाय कॉस थीटा -1 और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, ऊपर कॉस थीटा तो इधर चला जाएगा, नीचे कॉस है ही, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लेने के बाद ये कॉस थीटा यहाँ चला गया तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाला एलसीएम से कट हो गया तो नीचे रह गया साइन थीटा। आप कहोगे अभी भी टेंजेंट नहीं आया, नहीं आया, मैं मान रही हूँ, लेकिन हमने और भी आइडेंटिटीज़ की हुई हैं 11th क्लास में। तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 और साइन थीटा हमारा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन, ऊपर साइन बच गया, नीचे कॉस बच गया, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट थीटा बाय 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा, ये दिख रहा है ना आपको उधर, ये बाहर रह गया टेंजेंट इनवर्स, अंदर आ गया टेंजेंट थीटा बाय 2, दोनों कैंसिल, तो ये बच गया थीटा बाय 2। और थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ से लोगे तो कितनी आएगी, टेंजेंट इनवर्स x, तो 1/2 आगे और थीटा की जगह लगा दो टेंजेंट इनवर्स x और ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी जो आप यहाँ फिलअप्स में भर सकते हो। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैंने शुरुआत आपको थोड़ी एक्सप्लेन करके समझाई है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों ही 1-1 मार्क के हैं। 8th में देखो x माइनस वाई, एक्स और वाई मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, 3 0 0 3, x प्लस वाई 7 0 2 5, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज डैश डैश डैश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, मैं यहाँ जस्ट इसका सॉल्यूशन करूँगी क्वेश्चन नंबर 8 का। आपने दोनों को ऐड कर देना है, ऐड का मतलब लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, और राइट साइड यानी कि इस 2/2 मैट्रिक्स में ये 2/2 मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा 7 0 2 5। अब देखो भाई, y नेगेटिव y पॉजिटिव कैंसिल, x प्लस x अपना 2x हो गया, 3 प्लस 7 10, 0 प्लस 0 0 प्लस 2 2 और 5 प्लस 3 8। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी तो 2 को राइट में ले जाएंगे तो ये 1/2 की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, और इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 5 जा 10, 0 1 और 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब y निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए या x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आई विल प्रेफर दिस वन, कि ये इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज 7 0 2 5, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 7 0 2 5 और x को मैं राइट में ले जाऊं तो माइनस में मैट्रिक्स x मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 7 0 2 5 माइनस, अब मैं यहाँ x की वैल्यू रख दूंगी 5 0 1 4 और दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 1, ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को हम वहाँ अपना राइट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट, नहीं तो एक वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। इफ मैट्रिक्स A इज अगेन 2/2 मैट्रिक्स है 2 3 1 2, देन द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, आपका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस आई क्या होगी, वेयर आई इज अ 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई भी इसमें मतलब ऐसी कोई आड़ी तिरछी बात पूछी ही नहीं गई है आपसे। a आपके सामने है, मैं a स्क्वेयर निकालती हूँ सबसे पहले। a स्क्वेयर का मतलब मैट्रिक्स a की a से मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब 2 3 1 2 2 3 1 2। भैया मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो की कॉलम से, 2 2 जा 4 प्लस 3, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6 प्लस 6, देख लो ध्यान से, 1 2 जा 2 प्लस 2, 1 3 जा 3 प्लस 4, ठीक है भाई, ये आ गया 7, 6 प्लस 6 12, 4 और 7। अब यहाँ आ जाओ, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस आई, ध्यान देना a स्क्वेयर की जगह मैं रखूँगी 7 12 4 7 माइनस 4a, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं,
4a का मतलब मैट्रिक्स A को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे बाहर 4 रखना है, अंदर 2 3 1 2 करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ 8 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और प्लस आई का मतलब उसने पहले ही बोल दिया 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब ध्यान दो 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है 3 मैट्रिक्स हैं, तो 7 -8 + 1। सेकेंड एलिमेंट पे आ जाओ, 12 -12 + 0, 4 -4 + 0, ये 0 मैट्रिक्स बनने जा रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 7 -8 + 1, यस वी आर राइट, 7 और 1 8 में से 8 गया, 0 0 0 0। आप चेक कर सकते हो कि इसका आंसर 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो आप यहाँ पर 0 के लिए हम बड़ा O बना देते हैं 0 मैट्रिक्स के लिए। और ये 1 मार्क का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। आजकल मेरा चैप्टर चल रहा है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, जस्ट ए मिनट, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल आसान है, मैंने बताया हुआ है साइन x की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो cos x आता है, लेकिन अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने ये भी बताया था कि साइन के साथ कोई फंक्शन आ जाए तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन की फिर डिफरेंशिएशन। तो साइन के साथ ax प्लस बी आया हुआ है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी वो बनेगी cos ऑफ ax प्लस बी, और ax प्लस बी को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि एक छोटी छोटी बात मैं आपको बारीकी में समझाऊं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया cos ऑफ ax प्लस बी, a एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a एज इट इज b का 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, दोनों 2 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे। 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा है, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। साइन इधर आया तो साइन अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 3/5। सिंपल, साइन अल्फा आ गया तो हम कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, 3/5 का अंडर रूट हो जाएगा 9/25, 25 एकम 25, 9 माइनस करोगे 16, 16 डायरेक्ट करूं नहीं, देखिए चलिए 16/25 का अंडर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। साइन अल्फा आ गया, कॉस अल्फा आ गया। हम करने क्या जा रहे हैं, अब देखते जाइए। इस सेकंड एंगल को मान लीजिए बीटा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17, साइन इधर गया तो साइन बीटा हो गया 8/17, तो कॉस बीटा अब हम निकाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा का अंडर रूट, 64/289, 289 में से जब 64 को माइनस करिएगा तो 225/289 आएगा, जो कि 15/17 बनेगा। अब मेरे इसको आगे के सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखना। मैंने देखो करना क्या है कि मेरा आंसर कॉस में आना चाहिए। अब एक हम आइडिया लगा रहे हैं, पहले इस एंगल को मैंने अल्फा लिया था, माइनस मैंने बीटा लिया था, और उधर मेरा आना चाहिए कॉस इनवर्स 84/85। अगर मैं इनवर्स को यहाँ ले आऊँ तो ये बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, और आंसर आ जाएगा 84/85। तो अब मैं इस वैल्यू को, हमारे पास आइडेंटिटीज़ भी है लेकिन वो बहुत लंबी पड़ती है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, आपको ट्रिक समझनी है। तो कोस अल्फा माइनस बीटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें आइडिया वर्बल मिलेगा। ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, मुझे वर्बल आइडिया लेना है कि भैया ये अल्फा है, ये बीटा है, कॉस इनके आगे आएगा तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ। क्लास 11th, तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। चारों वैल्यूज़ मेरे पास हैं। कॉस अल्फा है 4/5, कॉस बीटा है 15/17, साइन अल्फा ध्यान देंगे मेरी फिंगर पे भी 3/5, और साइन बीटा 8/17। 15 4 जा 60/85, 8 3 जा
24/85, ये बन गया 84/85। ध्यान देना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन गया 84/85। कॉस को उधर ले जाओ तो अल्फा माइनस बीटा क्या बन गया, कॉस इनवर्स 84/85। अल्फा की जगह आप लगा देंगे साइन इनवर्स 3/5, तो हमारे पास क्या आ गया, हैंस साइन इनवर्स 3/5। बीटा की जगह लगा देंगे साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अगर आप हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी है जो साइन में बदलेगी, फिर उसे कॉस में बदलेंगे, वो बहुत लंबा पड़ेगा। तो ये आपने एक आइडिया लेना है कि इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, और कॉस इधर आएगा तो मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिएगा। तो इस को अल्फा लेने से साइन अल्फा आया, कॉस अल्फा आया, इसको बीटा लेने से साइन बीटा आया, कॉस बीटा आया, और ये आइडिया इसको उधर ले जाके हुआ तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इस तरह की आइडेंटिटीज 2023 में आपकी वैसे रिड्यूस कर दी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान है। इफ ए इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी भी पहले भी आ चुका है, आई 2x2 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए आपके सामने है, यहीं से मैं ए ट्रांसपोज ले लूँ तो आपको पता रो कॉलम में बदल जाएंगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाली रो कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम। ए डैश को हमने आई के इक्वल करना है तो मैं यहाँ ए डैश ले लेती हूँ। ए का मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा भाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। जस्ट मल्टीप्लाई एंड यूज द आइडेंटिटीज एंड सॉल्व। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोस अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करोगे तो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन को कॉस से करोगे तो ये आ जाएगा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। आप देख सकते हो ये कट के 0 बन जाएगा क्योंकि साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस है और माइनस है, और ये आइडेंटिटी अपनी क्लास 10th की 1 हो जाएगा। सेम ईयर जब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस का साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कोस अल्फा और प्लस का कोस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। इसको यहाँ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये दोनों 1 बन जाएंगे और ये दोनों 0, तो 1 0 0 1, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई एंड हेंस प्रूव्ड। अब हमारे 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रह जाते हैं। 4 क्यों रह जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको चॉइस दी गई है और क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाती है, तो जल्दी से उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। दिस इज ऑफ 3 मार्क्स and there is an internal choice in this question, both are from matrices. फर्स्ट वन में क्या दिया गया है, इफ A is 3 1 minus 1 2 and I is identity matrix then find K so that A square is equal to 5A plus KI। ठीक है, इसी तरह का अभी हमने किया भी है। तो ये A आपके सामने है, पहले हम A स्क्वेयर फाइंड करते हैं। A स्क्वेयर अभी अभी हमने फाइंड किया है A इंटू A, ठीक है। A 3 1 minus 1 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 1 minus 1 2, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 minus 1, 3 3 जा 9 minus 1, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। 3 1 जा 3 प्लस 2, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाती है फिर वो आइडेंटिफाई हो नहीं पाती, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। -1 को 3 से करोगे तो भैया -3 -2, और -1 को 1 से करोगे तो -1 + 4, और ये आ गया बेटा 8 5 -5 और 3, ये आ गया A स्क्वेयर। अब आ जाओ अपनी इक्वेशन पे कि पहले 5A भी निकाल देती हूँ। चलो मैं यहाँ पर आपके लिए 5A भी निकाल देती हूँ क्योंकि 5A है उधर, तो 5 इंटू A का मतलब क्या है 3 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 15 5 -5 और 5 2 जा 10, 15 5 -5 एंड 10, और K इंटू आई का मतलब क्या है, अब ये भी देख लो 1 0 0 1, तो ये बन जाएगा K 0 0 K। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है और अब तीनों को यहाँ पुट करके जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। बिकॉज A स्क्वेयर इज इक्वल टू 5A प्लस KI,
ए स्क्वायर 8 5 माइनस 5 3, तो इधर पुट कर दो 8 5 माइनस 5 3, 5a 15 5 माइनस 5 और 10, और के आई का मतलब क्या है के 0 0 के। इन दोनों को ऐड कर लो, या तो मर्जी है आपकी, और इसको इधर लाना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। 15 में के ऐड करोगे 15 प्लस के, 5 में 0 ऐड करोगे 5, माइनस 5 में 0 ऐड करोगे -5, और ये आ जाएगा 10 प्लस के। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इधर आ गया, 2/2 ऑर्डर का इधर। कंपेयर कर लीजिए, जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो ये देखो 1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 15 प्लस के, और ये कितना है 8, तो भाई 15 प्लस के इज इक्वल टू 8, तो के की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 15 यानी -7। लेकिन इसको दूसरी से वेरीफाई जरूर करना। ये 2 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, 10 प्लस के इज इक्वल टू 3, यहाँ से वेरीफाई करोगे तो भी के की वैल्यू कितनी आ रही है -7 आ रही है। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, और इसी में जो आपको इंटरनल चॉइस दी गई है वो भी बहुत आसान है। इस तरह का मैंने सैम्पल पेपर में भी एक अलग से क्वेश्चन आपको डाला है, तो आपने, मैं होप करती हूँ कि उसकी भी प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं की है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे भी उतना परफेक्शन आएगा। चलिए, इंटरनल चॉइस में क्या कहता है कि ए एक कॉलम मैट्रिक्स है -2 4 5, बी रो मैट्रिक्स है 1 3 -6, तो वेरीफाई करो कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले तो देखो, ये तो आपके सामने ए रहा, ये बी रहा, यहीं पर मैं ए का ट्रांसपोज ले लेती हूँ, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो रो बन जाएगा। देखो, हर छोटी छोटी बात मैं यहाँ आपको बता रही हूँ भाई, 1 मार्क में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये रो मैट्रिक्स है, तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपको 2 चीज़ें निकालनी है, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना है, और एक आपने इन दोनों का। तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर चाहिए तो मुझे चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले मैं मैट्रिक्स ए बी फाइंड करती हूँ। ठीक है, ए बी, ए है -2 4 5, ध्यान देना 3/1 ऑर्डर है, और b है 1 3 -6 1/3, मल्टीप्लिकेशन 3/3 ऑर्डर में आने वाली है। ठीक है भाई, ये 3/1 ऑर्डर का है, ये 1/3, तो मल्टीप्लिकेशन 3/3 में आने वाली है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 1 से करोगे -2 को 3 से करोगे -6 और 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 12 -24, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 15 और -30। ये आ गया आपका ए बी, और अब मैंने लेना है ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका कर दो ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -2 6 12, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, 4 12 -24, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाकर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ये आ गया ए बी ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड को पकड़ लो भाई। राइट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है, बी डैश ए डैश, बी डैश बी ट्रांसपोज, ये रहा आपके सामने 1 3 -6, और ए डैश ये रहा आपके सामने -2 4 5। फिर मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो 1 को -2 से करो, 1 को 4 से करो, 1 को 5 से करो। ठीक है भाई, 3 को 2 से करो -6, 3 को 4 से करो 12 आ जाएगा, और 3 को 5 से करो 15। इसको इन तीनों से करेंगे तो 12 -24 और -30। चेक करो कि क्या ये और ये दोनों सेम है, टैली करो। -2 4 5 बिल्कुल, -6 12 15 ठीक है, 12 -4 बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड हेंस वेरीफाइड। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 2022, 14th क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है भाई, तो हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पर हम अपनी लगाएंगे प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? आंसर से पता लग रहा है, x में से y माइनस करना है और y में से z माइनस करना है, तो हमारे पास एक ही तरीका यहाँ पर बचता है। इसको डेल्टा नाम देते हैं हम डिटर्मिनेंट को, और हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, R1 माइनस R2, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड को
और सेकंड में से थर्ड रो को हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें आंसर से आइडिया मिल चुका है। देखो जरा कैसे भाई, जब मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा x माइनस वाई, यहाँ मेरे पास आएगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ मेरे पास आएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मैं यहाँ एक शॉर्टकट लूँगी, इसमें से मैं z को कॉमन ले दूंगी तो y माइनस एक्स बच जाएगा, क्योंकि दोनों में z कॉमन है, तो ये y माइनस एक्स बच जाएगा। अब सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है तो z माइनस वाई। थर्ड रो को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट रो में से x माइनस वाई को कॉमन लेंगे, बल्कि इधर कराती हूँ। फर्स्ट रो में से देखो x माइनस वाई यहाँ है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक छोटा सा रिजल्ट हम सबको पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई की प्रोडक्ट। तो इसमें से जब मैं एक्स माइनस वाई बाहर ले दूंगी तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और ये जो वाई माइनस एक्स है इसको मैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ। भाई एक्स माइनस वाई के आगे माइनस, भाई इसमें से माइनस कॉमन ले दो तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव। तो पूरी रो में से मैंने एक्स माइनस वाई को कॉमन ले देना है पहली रो में से। पूरी दूसरी रो में से इसी तरीके से वाई माइनस जेड और जेड माइनस वाई है, तो मैंने वाई माइनस जेड को कॉमन ले देना है। पहली रो देखो, x माइनस वाई को कॉमन लिया तो 1 बच गया। यहाँ पर इस आइडेंटिटी की वजह से x प्लस वाई बच गया, और यहाँ पर माइनस का z बच गया। क्लियर। सेकंड रो पे आ जाओ, 1 बच गया, y प्लस जेड बच गया और माइनस एक्स। थर्ड रो ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, जेड स्क्वेयर एक्स वाई। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अब एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, R1 माइनस R2, यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम लगाते हैं R1 माइनस R2, तो ये दोनों जो कॉमन है वो तो बाहर ही रहेंगे। अब ध्यान देना भाई, इधर ऐसे माइनस करेंगे फर्स्ट रो में से सेकंड, तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ध्यान देना, यहाँ करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट करना है। x प्लस वाई माइनस जेड, y से y कट गया तो यहाँ केवल x माइनस जेड बचेगा। इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस जेड माइनस एक्स, ये बनेगा माइनस जेड प्लस एक्स, यानी फिर से मेरे पास आ जाएगा x माइनस जेड। इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सेकंड रो नहीं छेड़नी है, एज इट इज। थर्ड रो नहीं छेड़नी है, एज इट इज। फिर देखो पहली रो में x माइनस जेड और 0, तो x माइनस जेड को फिर कॉमन ले दूँ मैं, तो ये बन गया x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस जेड। अब एक बात मैं बता दूँ, आपके आंसर में ना x माइनस जेड नहीं है, z माइनस एक्स है, तो या तो इसको बाद में छेड़ना, अभी आप x माइनस जेड रहने दो, वरना यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इसको कॉमन ले दिया तो 1 बच गया, इसको कॉमन ले दिया तो 1, और 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वेयर एक्स वाई हो गया। अब मैं इधर से इसको रब करूंगी और इधर ही आपको फिर से आगे का समझाती हूँ। फिर एक बार हम एक प्रॉपर्टी इस पर लगाते हैं, एक और ऑपरेशन लगाते हैं कि C1 माइनस C2 कर देते। देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय हम रो कॉलम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमारा इन्वर्स आता था, उसमें केवल एक प्रॉपर्टी लगती थी। तो यहाँ अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ C2 माइनस C3। ध्यान देना, कहाँ गया, सेकेंड कॉलम में से सेकंड में थर्ड को इधर आकर माइनस करेंगे तो ध्यान देंगे बाहर तो ये रह गया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। अंदर देखो, अब पहला कॉलम एज इट इज 0 1 जेड, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, इसको यहाँ माइनस करोगे तो देखो y प्लस जेड तो पहले से है, y प्लस जेड माइनस एक्स करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको भी यहाँ ले आओ जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और थर्ड कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे 1 माइनस एक्स वाई। और यही हमारा टारगेट होता है कि किसी एक रो में या कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाएं। फर्स्ट रो में 2 0 आ गई हैं, तो अब हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट को, एक्सपेंडिंग बाय R1।
ये 2023 में नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। क्लियर है? सेकंड रो से एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट रो से तो 0 आ गया, 0 आ गया और फिर 1 आ गया, और 1 वाली रो और कॉलम हट जाएगी तो ये बचेगा 1x प्लस वाई प्लस जेड, और भैया जेड और जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है। यहीं पर मैं करती हूँ। पहले देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और इसको यहाँ करेंगे तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस का जेड स्क्वेयर। देखो बेटा जेड स्क्वेयर से तो जेड स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये बच गया एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, लेकिन इसमें माइनस है तीनों में। तीनों के माइनस को मैं कुछ गलत कर गई, हाँ जी मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी। ये x माइनस जेड था, तो जब ये यहाँ आना था तो भी ये x माइनस जेड आना था, यहाँ भी ये x माइनस जेड आना था। देखा ऐसे गलती हो जाती है, अब पकड़ी गई। तो यहाँ माइनस है, इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दोगे तो इसमें z आगे आ जाएगा, x पीछे, और इन तीनों में से क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस का साइन हमारा रह जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और अब x माइनस जेड की जगह z माइनस एक्स, और ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बिल्कुल आसान आ गई हमारी राइट हैंड साइड। 2023 में ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने, हाँ नहीं है ये एक्सरसाइज, जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी करनी है उन्होंने सारा सिलेबस करना है। और ये हमारे सेट का 2022 का लास्ट क्वेश्चन है। इस बार आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भी आएगा, तो वहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी होप है 3 मार्क्स में। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 14th का ऑप्शनल पार्ट है। मैंने बाकी सारा रब कर दिया ताकि अच्छे से हम यहाँ कर सके। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए आपके सामने है, बी आपके सामने है। पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। इनवर्स आपको याद होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो भाई, 2 3 1 माइनस 4, 4 2 जा 8 माइनस 3 माइनस 11। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो भाई, 1 माइनस 2 माइनस 1 3 3 1 जा 3 और माइनस 2 आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इनका एडजॉइंट निकालो। अब आपको एक बात बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वैसे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स का हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। लेकिन अगर मेरे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी है तो जो उसका एडजॉइंट होता है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दो और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को नेगेटिव साइन चेंज कर दो। तो अब आप यहाँ जल्दी से ए का एडजॉइंट निकालो तो बिल्कुल डायरेक्ट निकलेगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, और साथ में बी का भी एडजॉइंट निकाल दो भैया। तो ये हो गया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, हो गया। अब आप पहले ए का इन्वर्स फाइंड करो, तो वो आएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए आपके सामने है। ए का डिटर्मिनेंट -11 है तो 1 बाय -11, और -4 -3 -1 2 अंदर नहीं ले जाना, लेकिन माइनस का साइन एडजस्ट कर दो तो ये तीनों टर्म्स हमारी हो जाएंगी पॉजिटिव और 2 हो जाएगा नेगेटिव। ये आ गया ए इनवर्स। अब आप निकाल दीजिए बी इनवर्स, एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी किधर गया, ये रहा, और डिटर्मिनेंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा बी इनवर्स आ गया। राइट हैंड साइड क्या कहती है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हम पहले ही बी इनवर्स ए इनवर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी इनवर्स हो गया 3 2 1 1। ए इनवर्स में यहाँ 1/11 आएगा, जिसे मैं ऑलरेडी आगे लिख दूँ, ए इंटू बी इंटू सी, किसी को भी आप एसोसिएटिव होती है प्रोडक्ट हमारी, तो ये हो जाएगा 4 3 1 -2। तो देखो बेटा 1/11 तो आगे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 + 2, 3 3 जा 9 -4। अब यहाँ ध्यान दो, 4 1 जा
4 + 1 और 3 1 जा 3 -2। इसको इधर ही नोट करते हैं, उधर तो जगह नहीं है हमारे पास नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा 14 5 5 और 1, और ये मेरी राइट हैंड साइड यानी B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहती है, AB का इनवर्स, यानी कि पहले आपने A और B को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये पहले ही मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं AB ले रही हूँ, तो 2 3 1 -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 -1 3, करो भी मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 -3, यहाँ आ जाओ तो -2 2 जा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -4 और +3 3 जा 9 आ जाएगा। ये हो गया 2 1 जा 2 -3, और यहाँ आ जाइए भाई अब 1 + 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा -2 और -12। ठीक है, तो AB हमारा आ जाता है -1 5 5 और -14। अब इस साथ के साथ AB का एडजॉइंट भी निकाल दो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इनको इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो गए। AB का डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्योंकि हमने पूरे AB से जो मैट्रिक्स आया है उसका इन्वर्स निकालना है, तो पूरा AB एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया है। आप चाहो तो उसको कोई और नाम भी दे सकते हो। तो -1 5 5 और -14, ये हो जाएगा 14 1 जा 14 -25 -11। अब आप AB का इन्वर्स निकालो तो क्या बनेगा, एडजॉइंट AB बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB। तो AB का डिटर्मिनेंट तो -11 है, और एडजॉइंट AB ये है आपके सामने, और देखो भाई आ गया हमारा आंसर, माइनस से माइनस सारा कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 14 5 5 1, और दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल सेम आ रही हैं। सो दिस रिजल्ट इज़ वेरीफाइड हेयर। फिर भी कोई डाउट आपको इस पूरे सैम्पल पेपर में रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और अगर लेक्चर हेल्पफुल रहता है आपके लिए तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।